हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप ट्रेडर हैं और सर्च कर रहे हैं एक ऐसा ऐप जिसमें सारी सर्विसेज अवेलेबल हो, सारे फीचर्स अवेलेबल, जिससे आप मल्टीपल ऐप्स पे स्विच ना करना पड़े और सिंगल ऐप में ही आप और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज भी कर सके, आईपीओस को भी देख सके, या बहुत सारे जो स्पेशल फीचर्स होते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाए, जिससे आपकी ट्रेडिंग और आसान हो जाए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स आ रहे हैं जो मोबाइल से ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स मिल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो बहुत सारे ट्रेड्स मिस हो जाते हैं, यानी बड़ा पैसा बनाने का मौका चूक जाता है। तो मैं आज बात करने वाला एक ऐसे ही ऐप के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और मतलब फुल फ्लेज्ड है, आप जैसा चाहो वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात करूंगा धन ऐप के बारे में। जी हाँ गाइस, धन ऐप की अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज मैं बात करूंगा इसको धन के एक वॉक थ्रू ऐप के बारे में कि ये ऐप कैसा दिखता है, कैसे इसको आपको यूज़ करना, क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे सिंपल, आप प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर पर अगर धन का आप सर्च मारेंगे तो धन का ऐप आपको विजिबल हो जाएगा। वहाँ से इस ऐप को आप डाउनलोड कर ले, डाउनलोड करके अकाउंट्स को आप क्रिएट कर लेंगे। देन जैसे अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आप जब धन ऐप को ओपन करेंगे तो आपको सामने की स्क्रीन आएगा। अब स्क्रीन आने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको दिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में आपको दिख जाए कि मार्केट क्या सिनारियो है। मार्केट अभी आपका क्लोज्ड है। अगर आप यहाँ पे विजिबल होंगे तो सिंपली यहाँ पे अगर आप टच करेंगे इस एरो पे, तो जैसे इस एरो पे टच करेंगे तो आपके सामने जितने भी इंडेक्स हैं, अगर आप देखेंगे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी इंडिया, वेक्स, निफ्टी मिड के, ये सारे इंडेक्स आप पे विजिबल है। तो जिस भी इंडेक्स को आपको सर्च करना है, प्ले करना है, तो आप उसको चूज़ कर, जैसे उसको चूज़ करेंगे आप तो वो आपके टॉप पर आपको वही विजिबल होगा, उसका क्या स्टेटस चल रहा है ये आपको विजिबल हो जाएगा। क्लियर। आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा जहाँ पे योर पोर्टफोलियो समरी ऑन धन। अगर आपने अकाउंट धन में बना रखा हो, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑल का सेक्शन दिया हुआ है, देन आपको देखेंगे कि स्टॉक्स के, म्यूचुअल फंड्स के, ईटीएफ्स के, मतलब जिसमें भी आपने किया हुआ स्पेशल, आप सबको आपको यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। किए केवल आपको स्टॉक्स का देखना है तो स्टॉक्स का फीचर मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड दिख जाएगा। ईटीएफ में अगर आपने किया हुआ तो ईटीएफ का भी डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपको पोर्टफोलियो का सेक्शन है जिसका आपको सारी स्टडी सिंगल प्लेस में मिल दिख जाएगी। फिर अगर नीचे आप आएंगे तो नीचे आपको सामने एक बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही इन्वेस्ट एंड ट्रेड स्टॉक्स है, एक ऐसा आपको सेक्शन दिया हुआ है जिसमें आप देखते हैं इक्विटीज में ट्रेड करना है, आपको म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करना है, ईटीएफ्स में करना है, फ्यूचर्स में करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, कमोडिटीज करनी है। ये सारे फीचर्स आपके एक ही जगह दिए हुए जहाँ पे आप यूज़ करके आप इसको, जिसमें आपको ट्रेडिंग करते हैं आपको काफ़ी हेल्प करने वाला, और सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वो उस सेक्शन पे लेकर जाएगा आपको। इक्विटीज के बारे में देख जाएंगे तो इक्विटीज के बारे में आपको सेक्शन में विजिबल होगा। अभी मैं आगे और बताएं कैसे कैसे यूज़ करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग को यूज़ करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपको यहाँ पे विजिबल है। कमोडिटीज़ का करते हैं तो कमोडिटीज़ में आपको सारे सिग्नल्स आपको दिख जाएंगे, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, मिनी, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि लाइव म्यूचुअल फंड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको विजुअल होगा। फिर आप देखेंगे आईपीओ का डिटेल्स आपको दिख जाएगा कि आईपीओ डिटेल्स, कौन सा आईपीओ रनिंग है, कौन सा आईपीओ अभी रनिंग नहीं है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देन अगर आपको और स्ट्रेटजी जानी है देन स्मॉल केस का आपको दिख जाएगा, डायरेक्टली स्ट्रेटजी बिल्ड आपको दिख जाएगा। ना आप देखते हैं ट्रैक ऑल योर होल्डिंग्स अक्रॉस ब्रोकर्स ऑन धन। अब ये नया फीचर्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसकी हेल्प से आप अपने सारे पोर्टफोलियो को सिंगल जगह देख पाएंगे। और फिर उसके नीचे अगर आप आएंगे तो मार्केट वॉच का सेक्शन है, यहाँ पे मार्केट वॉच का सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी इंडिया, विक्स, निफ्टी मिड कैप, जो इंडेक्स है इन इंडेक्स का आपका करंट का जो सिनारियो वही विजिबल होगा। ठीक ऐसे ही बीएससी पर अगर क्लिक करेंगे तो बीएससी का जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर है ये आपको विजुअल में, मार्केट वॉच में आप कौन सा स्टॉक, कौन सा इंडेक्स आपका परफॉर्म कर रहा है वो डायरेक्टली आप यहाँ से देख पाएंगे। और फिर नीचे आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रेडर के लिए है कि मार्केट में चल क्या रहा है, वो कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से चलेगा कि मार्केट में, इन मार्केट्स में कौन सबसे ज़्यादा गेनर है। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा गेनर कौन से है, देन लूज़र कौन है, 52 वीक हाई कौन है, 52 वीक लो है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी सिंपली। और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करेंगे। अगर बात करें लूज़र की तो लूज़र आपको दिख जाएंगे, 52 वीक हाई आपको दिख जाएंगे, 52 वीक लो दिख जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस सेगमेंट में ट्रेड करने जा रहे हैं, हमें बाय का पोजीशन बनाना है या शॉर्ट का पोजीशन बनाना है। शॉर्ट को बनाना है तो किस में बनाने में फायदा रहेगा, लॉन्ग बनाना है तो किस में हमको बनाने में फायदा होगा, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये तो बात है हमारे फ्रंट इंटरफेस की जो काफ़ी ज़्यादा कूल है, और फ्रंट इंटरफेस में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप किसी पे भी क्लिक करके उसके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे अगर आप आएंगे, नीचे आपका एक टैब, दूसरा टैब है जिसको बोलते हैं वॉच लिस्ट का टैब। वॉच लिस्ट के टैग में अगर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट धन का जो है वॉच लिस्ट का टैब क्या होता है कि जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका वॉच लिस्ट आपको बाय डिफॉल्ट बना कर देता है। उसके अलावा मल्टीपल वॉच लिस्ट आपको बने हुए हैं, बना कर देता भी है और आप बना भी सकते हैं। तो आप यहाँ से सारे वॉच लिस्ट को यहाँ पे 1 बाय 1 देख सकते हैं कि किस वॉच लिस्ट में कितना हमने बनाया हो, कितना हमें कौन कौन शेयर्स हैं। आप एक अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं, फिर सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। देन अगर आप नीचे उसके बगल में आएंगे तो सीए का आपका ऑप्शन दिख जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी न्यूज़ है, करंट न्यूज़
कि जैसे होता है करंट अफेयर्स, जो भी मार्केट पे न्यूज़ आ रही है, जो मार्केट पे इम्पैक्ट कर रही, उसकी डिटेल्स आपको दी जाएगी। तो मतलब आपको बार बार होता है ना, मार्केट में ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती है जिसको सर्च करना पड़ता है, तो वो आपको यहाँ पे सारी सर्चेस मिल जाएंगे, न्यूज़ मिल जाएगी। फिर आपको अगर आप देखेंगे कौन शेयर डिविडेंड देने वाला है, कौन शेयर बोनस देने वाला है, कौन से शेयर में स्प्लिट होने वाला है, कौन सा राइट इशू आएगा, किसका एजीएम है, किसका ईजीएम है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आप देखेंगे अपकमिंग टुडे का भी दिखेगा, पास्ट का भी दिखेगा, ये सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे न्यूज़ का सेक्शन है। न्यूज़ का सेक्शन में क्या है, जो भी न्यूज़ मार्केट में फ्लो हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द सिंगल पेज पे दिख जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मूवर्स की, बात क्लिक करेंगे। मूवर्स में अगर आप देखेंगे कौन सा टॉप गेनर्स है स्टॉक, जो अब हमने स्टार्टिंग में जो फ्रंट पेज पर अगर आप देखेंगे वहां पे दिखा रहा था, जो फ्रंट पेज पे आपको दिखा रहा था स्मॉल लिस्ट दिखा रहा था, यहाँ पे फुल लिस्ट आपको दिखाई देगी। टॉप गेनर्स कितने, कौन कौन स्टॉक्स टॉप गेनर्स है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ दी जाएगी। इसमें अगर आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है नेम, चेंज परसेंटेज, प्राइस, इसके अकॉर्डिंग आप इस पर फिल्टर भी कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। देन सेम ऐसे ही टॉप लूजर की बात करते हैं, तो कौन सा स्टॉक टॉप लूजर्स है, इसकी डिटेल्स आपको पूरी यहाँ पे विजिबल होगी। जो इसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं नेम के हिसाब से, चेंज के हिसाब से, जैसा ही आपको फिल्टर करना है उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। क्लियर डिटेल। फिर नेक्स्ट आपको 52 वीक हाई, 52 वीक लो, बाय वैल्यू, बाय वॉल्यूम, ओनली बायर्स, ओनली सेलर, ये डिटेल्स भी आपको दिख जाएगी, जो काफ़ी इससे पता करता है कि आपको पता कौन से स्टॉक में आपका सर्किट लग सकता है, कौन से स्टॉक में आपको लोअर सर्किट लगा हुआ है, सर्किट कब ओपन होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करते हैं। ये काफ़ी फीचर आपको काम करने वाला है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, अगर बात करते हैं इंडाइसेस की, तो इंडाइसेस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इंडाइसेस हैं, ग्लोबल की इंडाइसेस अगर आप देखेंगे, ग्लोबल की, एनएससी की, बीएससी की, ग्लोबल की इंडाइसेस की बात करते हैं, ग्लोबल आपका यहीं पर ट्रैक कर सकते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, नैस्डैक हमारा यूएस कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारे जापानीज कैसे मार्केट परफॉर्म कर रहा है, यूरोप मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देन एनएससी के इंडेक्स की बात करते हैं, एनएससी का इंडेक्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिख जाएगा, इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये डिटेल सारी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। देन बीएससी की बात करते हैं, तो बीएससी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, कौन से स्टॉक्स आपको परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से स्पॉट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये डिटेल्स आपको ऑन द सिंगल स्क्रीन मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट पे क्लिक करेंगे, तो रिसेंट में जो भी आपने सर्च किया हुआ सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। रिसेंट में क्या सर्च किया था, आपका होता है क्या, आपने सर्च किया लेकिन भूल के क्या सर्च किया था, तो उसके इसमें रिसेंट वाला टैब आपको काम करने वाला है। ये तो बात की हमारी वॉच लिस्ट वाले टैब की, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टफोलियो वाले सेक्शन की बात करते हैं। पोर्टफोलियो सेक्शन सबसे मिडिल में दिया हुआ, ये काफ़ी कूल है, क्योंकि इसमें सबसे सिंपल आपको जो ऊपर आप टोटल नेटवर्थ आपको दिखाया, कितना आपकी नेटवर्थ है टोटल आपका, देन कितना आपका स्टॉक्स, आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में कितना है, डिटेल्स आपको यहाँ पे सेम यहीं पे विजिबल होगा, स्टॉक्स में कितना डिटेल्स अब है। म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने किया तो म्यूचुअल फंड्स में कितना आपका है, ईटीएफ में दिखाई देगा। पोजीशंस अगर दिखाएगा, पोजीशंस क्या साइजिंग क्या है, फंड्स इन धन कितना आपका फंड पड़ा हुआ है यहाँ पे, बैंक में कैश कितना है, अगर आप बैंक से कनेक्ट कर लेते हैं तो स्टॉक्स में कितना आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, आउटसाइड द धन जो आप बाकी ब्रोकर्स आपने अगर ऐड किया हुआ है यहाँ पे, तो वहाँ डिटेल्स आपको दिख जाएगी। कस्टम पोर्टफोलियो जो स्मॉल केस में कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, स्ट्रेटजी जो कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये डिटेल्स भी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो ये सारी काफ़ी हेल्पफुल करने वाला है। और सेम चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर भी ऑप्शन आपको विजिबल होगा कि आपको जो भी आपको ट्रेड लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लानिंग कर पाते हो। क्लियर, ये तो बात होगी हमारी पोर्टफोलियो वाले सेक्शन की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाला ऑर्डर सेक्शन। अब इसमें क्या फीचर्स है ऑर्डर सेक्शन में? ऑर्डर सेक्शन में आपके सबसे अच्छी बात है कि सबसे जो फर्स्ट पेज है दैट इज कॉल्ड पोजीशन। जो भी आपने पोजीशन लिया हुआ है, ये पोजीशन आपको यहाँ पे विजिबल होगा। क्लियर, उस पोजीशन से क्या बेनिफिट होता है कि आप लाइव मार्केट में जब ट्रेड ले रहे हैं तो उसका ऐसा लगाना है या ट्रेल करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन बात करते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या होता है कि कोई ऑर्डर आपने पंच किया, ऑर्डर अगर आपका पंच किया है लेकिन ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हुआ है या पेंडिंग है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। क्लियर, फ्लैश की बात करते हैं। फ्लैश ट्रेड काफ़ी यूनिक फीचर है जो स्पेशली उनके लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत ही फास्ट आपको क्या करना होता है, एंट्री करनी पड़ती है, एग्जिट करनी पड़ती है। उस केस में आप फ्लैश ट्रेड का यूज़ कर पाएंगे। काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर है जो एक ऑप्शन बायर को बहुत वरदान काम करने वाली है, एक अच्छा पैसा बनाकर देने वाली है। अब नेक्स्ट आपको बात करते हैं फ्लैश ट्रेडिंग। फ्लैश ट्रेडिंग अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका व्यू होगा बुलिश है बियरिश है, इसके अकॉर्डिंग आपको सारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे जिसको आपको ट्रेड करना है। आपको एट द मनी ट्रेड करना है, हाईएस्ट वाइड ट्रेड करना है, टॉप ट्रेड करना है। इस तरीके से आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको एक्सपायरी का ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा एक्सपायरी किस में आपको ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, फिर निफ्टी में, मिड से जिसमें आपको करना हो। नेक्स्ट बात करते हैं बास्केट। बास्केट ऑर्डर क्या होता है नॉर्मली कि ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो एक बास्केट बनाते हैं। एक बास्केट में कई सारे स्टॉक को ऐड करते हैं और फिर उसको इस स्टॉक को एक पर्टिकुलर टाइम पे चाहते हैं कि पुश कर दें, बाय कर ले या सेल कर दे, तो उसके लिए क्या होता है बास्केट ऑर्डर होते हैं। तो बास्केट ऑर्डर आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, फिर उसको आप क्लोज कर सकते हैं एक साथ में। ये काफ़ी हेल्प करता है कि लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, मल्टीपल लेग्स। जैसे आप सपोज दैट कि आपने आयरन काउंटर अपने प्लेस करना है तो उसके बाद मल्टीपल लेग्स होते हैं। 1 बाई 1 लेग्स से अगर आप ऐड करते हैं तब तक आपको प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप राइट टाइम पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। उस केस में क्या होता है, अगर आप बास्केट बना कर रखते हैं तो सिंगल क्लिक में आपका पूरा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्राइस का फ्लक्चुएशन भी आपका नहीं होगा। तो
काफ़ी हेल्प करता है। आप यहाँ पे यहाँ बाई डिफॉल्ट आप 25 बास्केट्स आप बना सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करता है। क्रिएट न्यू बास्केट पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली बास्केट का नाम देंगे, फिर आप सेव कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प आप करता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरएवर ऑर्डर। फॉरएवर ऑर्डर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एसआईपी, स्टॉक एसआईपी होता क्या है कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे स्टॉक एसआईपी भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपको लगता है कि टाटा मोटर जो है बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको बहुत ऊपर जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट इतना महंगा स्टॉक हमेशा बाय नहीं कर सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि वीकली एक स्टॉक बाय कर लो, मंथली एक स्टॉक बाय कर लो, या आप डेली एक स्टॉक बाय कर लो, तो उस केस में आप एसआईपी स्टॉक लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा, डेली आपने अगर डेली दिया है या वीकली दिया है, मंथली दिया है, तो वो आपका बाय होता रहेगा। सपोज अगर आपको बाय करना है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, टाटा मोटर्स बात करता है सीधा टाटा मोटर्स। क्लियर। अब जैसे इसको हमने टच किया, इसको बाय करने का ऑप्शन आया, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हमें इन्वेस्ट करना है, डेली बाय करना है, वीकली बाय करना है, मंथली बाय करना है, मार्केट प्राइस पे बाय करना है, किस पे करना है, ये हमें सेट करना है। स्टॉक एसआईपी सेट कर देंगे, तो ये अगर डेली किया तो डेली आपका एक स्टॉक बाय होगा, या एक करना है, दो करना है, तीन, जैसे आप चाहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर होता है, जिससे क्या होता है कि आप किसी स्टॉक को बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़ता है, और बैकएंड में आप भूल भी जाए तो भी सिस्टम आपको बाय करता रहेगा, और स्लोली एक आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपका बन जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एसआईपी। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट फीचर। ड्राफ्ट फीचर में क्या होता है कि आपको लगता है कि मार्केट में कुछ सिनेरियो क्रिएट होने वाला है, लेकिन जब मार्केट में ये क्योंकि होता है कि आप स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता हो जाए कि मार्केट में सिनेरियो क्या आएगा। जब ऐसा सिनेरियो आएगा तब मैं ट्रेड लूँगा। तो उस केस में क्या होता है, जब सिनेरियो आएगा और तब आप ट्रेड को बनाने जाएंगे, तब तक आपको सिनेरियो आपको मिस हो चुका होगा। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप पहले से आपने ड्राफ्ट बना कर रख लिया, तो केवल आपको वहाँ से ऑर्डर को पुश करना। जैसे ही आपको सिनेरियो आपके सामने आया, तो फिर आपने केवल ऑर्डर को यहाँ पे पुश कर लिया। तो ये फीचर आपको ड्राफ्ट फीचर में मिल जाता है। पास्ट ट्रेड्स की बात करते हैं, जो ट्रेड्स आपको छूट गए हैं, आप जिससे आपने एग्जिट कर लिया है, वो ट्रेड्स आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज मनी सेक्शन है। मनी सेक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मनी सेक्शन में आपको सामने विजिबल होगा फ्रेंड। इस पे सामने आपको जितने भी फंड्स आपके हैं, उस फंड्स को यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं, कितना मार्जिन अवेलेबल है, कितना आपको इंस्टेंट मार्जिन मिल सकता है बाई प्लेजिंग करने के लिए, आपने कितना यूटिलाइज किया है, मार्जिन समरी क्या है, आपके बैंक के ट्रांजेक्शन कितने हैं, कितने बार आपने पैसा आपका इन हुआ या आउट हुआ है, पैसा आपके बैंक का विड्रॉ किया है, या ये सारी डिटेल्स आपको मनी वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। तो गाइज ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपको कैसे आप धन ऐप को यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और इसके सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने गाइज अगर आप सारे फीचर्स को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो लाइव मार्केट में जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको ट्रेडिंग प्लान करने के लिए। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लेट मी नो कमेंट सेक्शन ये आपको ऐप कैसा लगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बी fearless, live fearless।